दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से वकील और वकालत के बारे में थोड़ी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आज का विषय आप देख रहे होंगे कि क्या वकालत की डिग्री सबसे बेहतर है। देखिए, डिग्री, बहुत सारी डिग्री आजकल बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे, जो मेरी लाइफ का अनुभव है, लगभग 25 साल से मैं इस पेशे में हूँ और बहुत दुनिया देखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों से ही मिलते हैं, वकील लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत बड़ा सर्कल होता है। तो डिग्रियां तो सभी अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपना जो मेरा ओपिनियन है, मैं क्यों वकालत की डिग्री को सबसे बेहतरीन मानता हूँ, सबसे बेस्ट मानता हूँ, आज के समय में भी और पहले भी समय में भी रही है और आगे वाले समय में भी रही है। उस बात को छोड़ दीजिए कि फेलियर यहाँ है वहां है, हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है, हर फील्ड के अंदर लोग सक्सेसफुल भी हैं, पीक पे भी हैं, और बिल्कुल जो है ना, सर्वाइवल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनसे हमें ये समझ में आए कि वकालत की डिग्री मैं क्यों सबसे बेहतर मानता हूँ। सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगती है इस डिग्री के बारे में, कि इस डिग्री के अंदर एलएलबी करने वाले जो बच्चे होते हैं, वो उनके पास कैरियर, नंबर नंबर एक पर अगर मैं बात करूं, कैरियर के जो है उनके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद रहते हैं। इसको, यस, ये ठीक रहेगा। कैरियर के विकल्प, कैरियर के विकल्प, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर एक बच्चा जो है वो +2 क्लास में पढ़ रहा है, +2 के बाद बहुत सारे बच्चे, कोई मेडिकल साइड जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता है, कोई जॉब के अंदर जाना चाहता है, बहुत सारे ऑप्शंस उसके उनके पास में होते हैं, बहुत तरह तरह दिमाग घूमता है। लेकिन अगर आप सोचें कि एक बच्चा है, वो +2 में है, 10 जमा 2 में पढ़ रहा है अभी, या पढ़ाई पूरी कर ली है, उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन, बीए, बीए जो है किसी भी कॉलेज से की जा सकती है। सिंपल, मैं तो जो है ना साइंस और ये वो की बात नहीं कर रहा, सिंपल आर्ट वाली ग्रेजुएशन, क्योंकि लॉ के कैरियर में आर्ट की ग्रेजुएशन चलती है। तो बीए करने के साथ साथ, जैसे ही एक बच्चा अगर बीए के अंदर एडमिशन लेता है, तो ये ग्रेजुएशन जो है 3 साल में पूरी होगी। अब ये बच्चा यहाँ से ही +2 के बाद से ही, आप ये सोचिए कि उसको एक कोचिंग, मैं आपको करियर की शुरुआत बता रहा हूँ, अगर उसको जो है कोचिंग के लिए, सेल्फ कोचिंग हो सकती है या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हो सकती है, साइड बाय साइड उसको कहा जाए कि आप जो है यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो। अब आपके पास समय कितना, वो कहेगा मेरे से नहीं होगा, आप उसको बोलो कि आप तैयारी शुरू करो। 3 साल में उसकी ग्रेजुएशन होगी, 3 साल के बाद जो है 10+2 के बाद फिर उस यहाँ से बात करते हैं, 3 साल में ग्रेजुएशन, उसके बाद उसको ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ डिग्री का कोर्स, लॉ कोर्स, 3 और 3 6 साल से बच्चा यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है साइड बाय साइड, और 3 साल का उसका एलएलबी का कोर्स भी चल रहा है। अब जब एक बच्चा 3 साल का 6 साल से जो है ना कोचिंग ले रहा है, कोशिश कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है, साथ में एलएलबी भी कर रहा है, और उसके बाद फिर 2 साल जो है एलएलबी के बाद एलएलएम के अंदर उसको लगाया जा सकता है, 2 ईयर का, फिर ये एलएलएम का कोर्स हो जाता है। 3+3, 6+2, 8 साल की तैयारी। आप मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा सही तरीके से यहाँ पे मेहनत करता है, तो जो यूपीएससी है वो, आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी 100% बनी जाएंगी। यस, कुछ बच्चे ऑफ कोर्स बनेंगे, लेकिन इन केस इतनी लंबी चौड़ी, इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद यूपीएससी के अंदर बाई चांस नई रैंकिंग आ रही है, नहीं जा रहा है, तो इसके अलावा और कितने ऑप्शन खुल जाएंगे। कोई भी गजटेड पोस्ट के लिए अगर वो अप्लाई करता है, वो मिनटों में, चुटकियों में, क्योंकि आपने टारगेट उसको इतना बड़ा दे रखा है कि वो उस लेवल की तैयारी कर रहा है। फिर जो छोटी मोटी जॉब्स होती है वो तो कुछ मायने ही नहीं रखती। अगर जॉब की फील्ड में जाना है, करियर के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो 8 साल की तैयारी कम नहीं होती। इसके साथ साथ जब जब वो एलएलबी कर चुका होगा, तो वहां एलएलबी के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जो है गवर्नमेंट एडवोकेट की ऑप्शन उसके पास खुल जाएगा, जुडिशरी का ऑप्शन उसके पास खुल जाएगा, और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट फर्म्स के अंदर जो है लॉयर बनने का ऑप्शन उसके पास खुल जाएगा।
इसके साथ साथ वो LLM के बाद अगर वो नेट और PhD वगैरह के अंदर जाना चाहता है, फिर से उसको 2-3 साल मिलते हैं। और इन 2-3 सालों में उसका बौद्धिक स्तर कितना बढ़ जाएगा, फिर वो लेक्चरर की फील्ड के अंदर जा सकता है। कितने सारे ऑप्शंस उसके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी फील्ड के अंदर वो बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है, किसी भी फील्ड के अंदर। मतलब ये, मैं अगर मुझसे पूछें तो ये एक किस्म से गारंटीड सक्सेस है एक बच्चे के लिए। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि जो लॉ की पढ़ाई होती है, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, वो सिंपली आर्ट से कर रहा है, और आर्ट वाले बच्चों के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता जितना जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल साइंस करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आर्ट्स के अंदर सिंपली चीजें चलती है, तो आर्ट्स के अंदर इतना टाइम बच सकता है कि वो बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके एक अपना अच्छा करियर बना सकता है। इसके साथ जब वो पूरा आगे बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारे करियर के ऑप्शंस उसके पास खुलते चले जाएंगे, और उनमें से अगर जॉब माइंड आपने बना रखा है, मुझे जॉब चाहिए, तो इस रास्ते के द्वारा गारंटीड, एक किस्म से गारंटीड टाइप की जॉब आपके बच्चे को मिलने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कोई जॉब नहीं मिली, ऐसा कहाँ हमारा लक है, हमारे पास ये नहीं है, भ्रष्टाचार है, सो ये चीजें आपके दिमाग में आती है। अब इसके बाद जो है भाई साहब, यहाँ उसने लॉ कंप्लीट कर लिया है, आप क्या कर सकते हैं? आप रजिस्ट्रेशन करवाएं उसका बार काउंसिल के अंदर। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही वो क्या बन गया? अब वो एडवोकेट तो बन गया ना। एडवोकेट कि नहीं बना? एडवोकेट तो बन गया। एडवोकेट वो बन गया है, वकालत उसने कर ली है, डिग्री उसके पास, लाइसेंस उसके पास में आ गया है। अब मैं देखता हूं कि बहुत सारी डिग्रीज करने के बाद बच्चों को कोई जॉब नहीं मिलती और घर पे बैठ जाते हैं। और जब बच्चे घर पे बैठ जाते हैं तो घर वाले भी उनको काटने को दौड़ते हैं, बाहर वाले कहते हैं कुछ नहीं, सारी डिग्रियां फेल होगी मेरी जिंदगी में। ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो लॉ की फील्ड में नहीं आए, मैं उनमें से एक ही था जो आया इस फील्ड में। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कई तरह की MA भी कर ली, BA भी कर ली, फलां भी कर ली, इनका भी कर ली। कोई एजुकेशन 5-7 हजार रुपए की नौकरी करते हैं बेचारे, कोई 10 हजार की जॉब करता है। तो कहाँ ऑप्शन है उसके पास में? और जब एक व्यक्ति एडवोकेट बन जाता है और इतनी अच्छी तैयारी के साथ में उसने जो है ना अपनी जिंदगी को बिताया है, तो वो जब वकील बनता है, कोर्ट में बैठता है, ये काला कोट पहन के बैठता है, काला कोट। तो इसके साथ साथ एक नेमत मैं कहूंगा कि अगर ध्यान से, सही तरीके से वकालत के नियमों को पालन करते हुए कोई भी लड़का काम करता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष है, कोई जेंडर इससे कोई मायने नहीं रखता। कुछ लड़कियां, कुछ लेडीज इस चैनल को देखती है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कोई फर्क नहीं है आज के टाइम में कि आदमी लोग क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, लेडीज के लिए मुश्किल है, लेडीज के लिए सिविल, ऐसा कुछ नहीं होता। सब आसान है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और जो बनाए गए नियम है उनको फॉलो करिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, वकील का सबसे जरूरी जो काम है वो है किताबों को लगातार पढ़ते रहना। हर महीने कोई ना कोई जर्नल जो होता है, किताबें, जर्नल, कुछ लोग पूछते हैं जर्नल क्या होते हैं जी, जर्नल क्या होते हैं? ये किताबें आती हैं जी लॉ की, लॉ फील्ड की, जो जिनके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं। जैसे कि ये किताब RCR जो है, क्रिमिनल है, इसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं। ये साल में इस तरह के वॉल्यूम आते हैं, ये 4 वॉल्यूम आते हैं। ये सिविल की बुक्स हैं, RCR सिविल है, ये हरियाणा के अंदर ये ज्यादा चलती है, इनमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर एक वकील बनने के बाद इस तरह की ये 2 किताबें भी हर चौथे महीने, तीसरे चौथे महीने, 4 वॉल्यूम आते हैं तो हर तीसरे महीने आ जाता है, मंथली में भी आते हैं। अगर ये पढ़ता है तो उसका गारंटीड सक्सेस है साहब, फेलियर होने का कोई चांस ही नहीं है। लोग बहुत सारी डिग्रियां करने के बाद 5,000, 10,000, बेचारे 10-15 के अंदर, और कहाँ, घर से 200 किलोमीटर दूर, कहीं शहर में रह रहे, 15,000 रुपए मिल रहे। सब क्या होने वाला है इस 15,000 से? लेकिन अगर LLB की डिग्री है, अपने ही घर में रह के, अपने आसपास के किसी भी कोर्ट को ज्वाइन करके, ये 10, 15, 20 हजार से कहीं आगे वो जा सकता है। और सक्सेस इस फील्ड के अंदर, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। किसी भी लेवल तक वकालत का जो पेशा है, ये किसी भी लिमिट तक आप कहीं पर भी, कितनी भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। और सबसे खास बात मैं बताता हूं, ये जो पेशा है ये एक बिजनेस की तरह है।
बिजनेस एक इंडस्ट्री है। ये पेशा, ये इंडस्ट्री, अब जॉब में क्या है, जॉब किसी ने ले ली, चलो जॉब क्लास में चले गए, तो क्या उसका बेटा भी जॉब पे लग जाएगा उसके जाने के बाद? उसको फिर जीरो से शुरू करनी है। लेकिन अगर एक वकील है तो वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, या अपने फैमिली में से किसी को भी ये जो लिगेसी है, ये जो लिगेसी है वो उसको दे सकता है, और उसका काम वहां से शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन लॉयर, थर्ड जनरेशन लॉयर। आप इसको इस एंगल से देखिए ना कि ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके अंदर कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, इसके अंदर वकालत करने की जो डिग्री है उसके जो फायदे हैं वो ये है कि भी इस पेशे के अंदर एक मान सम्मान मिलता है सर, मान सम्मान। अब आप कहोगे मान सम्मान ये कहां से आता है सर? जो रियल में एडवोकेट्स है ना, वाकई में एक डिग्री लेके घर बैठ जाना, वो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक एडवोकेट जिसको अच्छी नॉलेज है, जो क्लाइंट्स को डीलिंग करना जानता है, हैंडलिंग करना जानता है। मैं डीलिंग और हैंडलिंग के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा कि क्लाइंट्स को, लोगों को कैसे डील और हैंडल किया जाता है। तो इस क्लाइंट्स को डीलिंग और हैंडलिंग करना आता है, सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे उसका जो है स्टेटस, उसका मान सम्मान अपने आप अपलिफ्ट होता रहता है। न केवल उसका खुद का, उसके माँ बाप का, उसके जो जान पहचान वाले हैं उनका। लोग फक्र से कहते हैं कि मेरा फला व्यक्ति वकील है, मेरा दोस्त है वो। तो इस तरीके से इस फील्ड के अंदर स्टेटस, सोशल चीजें। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक बहुत कमाल की चीज होती है, वो है बौद्धिक विकास। बौद्धिक, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, ध्यान मत दीजिएगा। बौद्धिक विकास, लिखाई, इंटेलेक्चुअल। भैया वकील आदमी हजारों लोगों से मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं, तो जो इंटेलेक्चुअल है वो धीरे धीरे करके इतना अच्छा डेवलप हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक जॉब क्लास के अंदर तो एक माइंड सेट बन जाता है, एक लिमिटेड चीजें हो जाती है, दायरा सीमित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति उन किताबों को पढ़ता है और सारी उम्र पढ़ता है, जिनको लिखने वाले, जिन जजमेंट्स को लिखने वाले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में न जाने कितनी किताबें पढ़ी हैं, और पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बेस्ट टू बेस्ट लॉयर्स है, वो अपनी इन किताबों के अंदर, इन जजमेंट्स के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स के दौरान अपनी नॉलेज जो है वो डालते हैं, और तब ये जजमेंट्स बनती है। तो आप सोच के देखिए ये कितना जबरदस्त एक चीज है, जो एक वकील को ही उपलब्ध है और कहीं किसी फील्ड में उपलब्ध नहीं है सर। ये तो बौद्धिक विकास होता है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। और ये लोग, वकील जो है वो समस्याओं का समाधान, समस्याएं जो होती हैं उनका समाधान करने में सक्षम होते हैं। वकील आदमी कभी भी समस्याओं से घबराता नहीं है, क्योंकि उसको तो आदत है ना सर। बड़े से बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो एक आम आदमी के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन वकील के साथ बात कीजिएगा, वो कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे 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 हो जाएगा। एक आम आदमी को, एक आम व्यक्ति को नोटिस आ जाता है, सिंपल सा बैंक का नोटिस आ जाता है, वो घबरा जाता है। लेकिन वकील आदमी जानता है इसका क्या इलाज हो सकता है और इसको कैसे, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा। तो इतनी जबरदस्त इसकी वैल्यू है डिग्री की कि वो समस्याएं, आजकल लोग परेशान है बहुत छोटी छोटी समस्याओं से, बहुत छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, और छोटी छोटी बातों पे आप देखते हैं जो है ना सुसाइड कर जाते हैं। बहुत सारे मामले हम देखते हैं अभी बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना यंग एज के अंदर सुसाइड करें। क्यों करें? क्योंकि वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक खास बात मैं बताता हूँ, वकील जो होता है, जिसके पास जो रियलिटी में रोज कोर्ट जाता है, वकीलों से मिलता है, क्लाइंट से मिलता है, डीलिंग करता है, वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है वो उन लोगों को आती है जो सोसाइटी से कट जाते हैं, और एडवोकेट का काम है सोसाइटी में लोगों के बीच में रहना, रोज समस्याओं को फेस करना, समस्याओं का समाधान निकालना। जितनी मर्जी बड़ी समस्या आ जाए वो समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम है, और उसकी जान पहचान, उसके रिलेशंस, और बहुत बड़ा एक परिवार होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे जहाँ कोर्ट्स है वहां पे बार एसोसिएशन होती हैं, और उनके पास में एक सपोर्ट लेवल होता है। आपने देखा होगा कि कभी पुलिस वालों के साथ में पंगा हो जाता है तो क्या होता है, वकील लोग पूरे मिलके, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे सिटी, और कभी कभी तो पूरे स्टेट में, और कभी कभी तो पूरे
इंडिया को ही जो है ना बिल्कुल ऐसे कर देते हड़ताल। वैसे ये हड़ताल जो है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इलीगल है, लेकिन फिर भी होती है ना, आप देखते हैं। तो एक छोटी सी समस्या आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, तो वकील लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूँ ये एक जबरदस्त डिग्री है आपके पास, एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, बहुत सारी जो है ना आपके पास में लोग होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो एनालिटिकल पावर होती है, एनालिटिकल पावर, एनालिटिक, चीजों को एनालाइज करना, चीजों को समझना, चीजों को परखना, ये जो है ना आदमी को आदमियों से मिलके समझ में आता है। एक वकील के तौर पे एक व्यक्ति हजारों नहीं, बहुत कई हजारों, कुछ लोग तो लाखों लोगों से मिलते हैं, तो उसकी जो एनालिटिकल कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी बढ़िया हो जाती है कि फिर कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। आम आदमी को धोखा कोई भी दे देगा, लेकिन एक वकील को धोखा देना मतलब वो कहते हैं ना भाई, खुद कुएं में छलांग लगाने जैसा है। क्योंकि वकील आदमी है, बहुत सारे केसेस डील करता है, बहुत सारी दुनिया को देखता है, तो उसकी जो चीजों को परखने की, एनालिसिस की जो पावर है वो कमाल की होती है। और एक और बात आपने नोटिस की होगी, कभी वकीलों के साथ में जो है ना, लोग वैसे कहते हैं वकील, पुलिस और को जो है ना डॉक्टर, अस्पताल से तो दुनिया बचाए, लेकिन आपका पाला कभी वकीलों से बाई चांस पड़ा होगा तो आप देखते होंगे इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कॉन्फिडेंस, ये बहुत हाई होता है। आम लोगों से बहुत हाई कॉन्फिडेंस में आपको वकील देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। इनकी गाड़ी को पुलिस वाला रुकवा ले, इनको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन एक आम आदमी की गाड़ी को पुलिस वाला रुकवा ले, वो बेचारा कागजात सब होने के बावजूद भी डर जाता है। लेकिन एडवोकेट को पता है क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, पुलिस वाले की कितनी पावर है, मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, मैंने सारी रूल्स को फॉलो किया, तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक आम आदमी को ये पुलिस भी तंग करती है, समाज भी तंग कर देता है, कई बार पड़ोसी भी तंग कर देते हैं। मैं पहले वीडियो में बताया था कि ये डिग्री तंग करने के लिए नहीं बनी है, लेकिन इस डिग्री की वजह से आप तंग होने से बच जाते हो। ये कितनी बड़ी चीज है जो एक आम आदमी को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक एडवोकेट के पास में स्काई इज द लिमिट होती है, बस हौसला, हौसला रखिए। और हौसला भी यहाँ देने के लिए, हौसला देने के लिए बहुत लोग होते हैं। आपको कोई ना कोई अच्छा सीनियर, कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति इस फील्ड में मिलेगा, आपके ही कोर्ट में मिलेगा, जो आपको मोरली भी बूस्ट करेगा, नॉलेज से भी बूस्ट करेगा, और आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करके देगा। तो इस फील्ड के अंदर इतने सारे स्कोप हैं। और फिर अगर आप, कुछ लोग इनकम पूछते हैं, सर इनकम तो जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडवोकेट भी हैं कि घंटों के हिसाब से, पेशी के हिसाब से, दिन के हिसाब से भी फीस लेते हैं। मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितनी फीस लेते हैं। और आम आदमी को जो तनख्वाह मिलती है उसके अंदर भी टैक्स की पड़ी रहती है। एडवोकेट्स लोग अपनी फीस लेके और उसके साथ में टैक्स भी जो है ना उसके साथ में जोड़ के लेते हैं। तो कितनी बड़ी कमाल की चीज है ये, आप इसकी ताकत का अंदाजा जो है ना कम मत आकिए। जो लोग एलएलबी करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, कोई हौसला और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो लर्निंग की जरूरत है, इसमें टिके रहने की जरूरत है, और लगातार एफर्ट्स करने की जरूरत है। क्योंकि लगातार अगर एफर्ट्स नहीं करते हैं, लगातार किताबें नहीं पढ़ते हैं, लगातार कोर्स में नहीं जा रहे हैं, लगातार प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ के ही सोच रहे हैं कि यहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, फिर ऐसा तो किसी भी फील्ड में होता ही नहीं है ना साहब। तो आप जो है इस फील्ड के जो है ना स्कोर को कम मत आकिए, ये बहुत कमाल की चीज है। और इस प्रोफेशन के अंदर मैं देखता हूँ बहुत बहुत अभी जरूरत है अच्छे वकीलों की, जो अच्छी तरह से कोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सके। मेरी नजर में इस फील्ड के अंदर आपको लगता होगा भीड़ भरी पड़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ एक अच्छे वकील की आज भी हर कोर्ट के अंदर, हर जगह पे जरूरत है। बहुत कम कंपटीशन है, और आप इस फील्ड के अंदर अगर हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें ताकि हम लोग मिल के कमाल कर सकें और हम मिल के कमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।